हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम दिल्ली डाइट 2024 एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि किस तरह से दिल्ली डाइट में एडमिशन होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फ़ीस कितनी लगेगी। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो के जो अपडेट है या जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो PDF है दोस्तों, ये 2023 का ही PDF है, लेकिन यहाँ पे इस साल भी जो पिछले साल दोस्तों जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर जो एज लिमिट है या जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो इस साल भी दोस्तों कहीं ना कहीं सेम ही रहेंगी। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, मेजर चेंजेस नहीं होते हैं। जो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पिछले साल की थी सेम वही यहाँ पे आपको इस साल भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले साल की प्रोस्पेक्टस है, PDF है, जो कि मैंने इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। ये जो PDF है दोस्तों ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी इस PDF को आप डाउनलोड करके मैन्युअली जो है रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बेसिकली इसका जो एडमिशन का प्रोसीजर है इसके बारे में जान लेते हैं कि दिल्ली डाइट में एडमिशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में सिंपली आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको दिल्ली डाइट एडमिशन लेने के लिए, दिल्ली डाइट में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देने के बाद दोस्तों जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, जब यहाँ पे उसकी जो एंडिंग डेट होती है एप्लीकेशन की हो जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके जो है रिजल्ट आएगा, उसमें आपको कुछ स्कोर आएंगे, रैंकिंग दी जाएगी। जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उन सभी को दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते वक्त दोस्तों अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है आपके डॉक्यूमेंट में तो उसी वक्त आपका जो एडमिशन है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके बेस पे आप सभी का एडमिशन होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एप्लीकेशन किस तरह से आपको अप्लाई करना है या किस तरह से आपका एडमिशन होगा। अब आगे दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको देख लेते हैं कि एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सिंपली यहाँ पे पैराग्राफ में यही बताया गया ऊपर वाले पैराग्राफ में कि आपको DLED प्रोग्राम में एडमिशन के लिए CBT एग्ज़ाम देना होगा, फिर रैंकिंग होगी, उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है दोस्तों, अगर आपने CBSE बोर्ड 12th क्लास पास किया है CBSE बोर्ड से या फिर किसी भी अनदर बोर्ड से, तो यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और 12th क्लास में दोस्तों आपके जो एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स, ये आपके 50% होने चाहिए, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपके जो मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे ये आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स को लेकर ही किए जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपका कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है इसमें इंक्लूड रहेगा पहले से, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। अब ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने CBSE बोर्ड से एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उनके लिए भी दोस्तों यही रूल रहेगा कि अगर आप किसी भी अनदर बोर्ड या अनदर यूनिवर्सिटी से अगर आपने एग्ज़ामिनेशन दिया है, 12th क्लास पास किया है, तो इस आपके लिए भी जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट रहेंगे उसी तरह से इंक्लूड किया जाएगा, उसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा जो कि CBSE वालों के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रिटर्न में देखने को मिल जाएंगी। अब इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आगे जो है आपको रिजर्वेशन के बारे में बताया है कि आप जो अपने कैलकुलेट करेंगे, जो मार्क्स आप कैलकुलेट करेंगे 10th के लिए, किस तरह से आपको इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा, चेंज करना होगा। तो ये बता रखा है कि अगर आप 10th क्लास में आपको जैसा कि पता है ग्रेडिंग के थ्रू आप पास होते हैं, 10 मैक्सिमम रहता है, 7.3 8.3 जो भी आपकी कैलकुलेटिंग रहती है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों जिन्होंने इस साल अपना एग्जामिनेशन देंगे, 12th क्लास में पास हो जाएंगे और जिनका अभी तक रिज़ल्ट रिलीज़ नहीं होता, रिज़ल्ट नहीं आता है, तो वो भी जो है इस साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका एक फ़िज़िकल जो फिटनेस होता है, एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, फ़िज़िकल सर्टिफिकेट, जो कि MBBS डॉक्टर या इसके कोई भी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री के थ्रू आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, इसका एक सर्टिफिकेट चाहिए। एज लिमिट जो है दोस्तों, एज लिमिट में मैक्सिमम आपकी उम्र जो है 24 साल होनी चाहिए। और ये जो 24 साल है दोस्तों कहीं ना कहीं 1 सितंबर 2024 या 30 सितंबर 2024 तक कैलकुलेट की जाएगी। तो अगर इससे पहले अगर आप इस उम्र से ज़्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई
नहीं कर सकते हैं। ठीक वहीं दोस्तों यहाँ पे आपको जो है रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा 5 ईयर का, जितने भी रिजर्व कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जो है रिजर्वेशन प्रोविज़न्स भी मिलते हैं, स्पेशली दिल्ली स्टूडेंट के लिए। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल्ली से अपनी 12th क्लास पास की है, तो उन सभी के लिए 85% सीट जो है रिजर्व रहती हैं। वहीं ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल्ली से बाहर किसी भी बोर्ड से या दिल्ली से अपनी 12th पास नहीं किया है, तो उनके लिए 50% सीट जो है रिजर्व रहती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं दोस्तों, अगर आपने दिल्ली में से 12th क्लास पास की है, तो आपको जो है कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बिना इसके भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ही बताया है कि 85% जो है किन के लिए रहेगा और 50% किसके लिए रहेगा, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है, जिसमें दोस्तों ओबीसी के लिए कितनी है, SC ST के लिए कितनी है, इसके अलावा अदर कैंडिडेट्स के लिए कितनी रहेगी। जो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 887 है। और वहीं यहाँ पे जो 85%, ये 85% हो गया। और यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि 15% वाले हैं, जिन्होंने दिल्ली से अपनी 12th क्लास पास नहीं की है, तो इनके लिए यहाँ पे सीट्स आप देख सकते हैं कितनी है। टोटल यहाँ पे आपको 1040 सीट्स देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज बताया गया है कि जो नेम ऑफ डाइट है, जिसमें आपका केशवपुरम है, इसके अलावा दोस्तों आपका टोटल यहाँ पे कितनी सीट्स रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। ये दोबारा से दोस्तों यहाँ पे आपको सीट्स के बारे में बताया, 85% और 15% यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे सीट्स रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो 85% सीट्स हो गई, यहाँ पे 15% वालों के लिए हो गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं दोस्तों। इसमें आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी, तो यहाँ पे आपको जो रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि किस कैंडिडेट्स के लिए, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको पहले से बता दिया था दोस्तों कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपका CBT मोड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है, नेम आता है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप सभी का रिज़र्व कैंडिडेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगा ये 250 रुपये रहेगा, और अनरिज़र्व कैंडिडेट के लिए DLED के लिए आपका 500 रुपये रहेगा। वहीं अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, DLED और DPSC के लिए, तो 1000 रुपये फ़ीस रहेगी। अनरिज़र्व के लिए और रिज़र्व के लिए 500 रुपये रहने वाली है। तो ये था दोस्तों आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ीस, और यहाँ पर आप सीट्स के बारे में देख चुके हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।